टाइम्स वर्ल्ड स्कूल के इस सारस्वत प्रांगण में मैं जब से भी पहुंचा हूं तब से चकित हूं, हतप्रभ हूं। यहाँ विद्या के विविध रूप देखकर विद्यालय में जो शिक्षण के अलग अलग आयाम हैं उनमें न केवल अभियांत्रिकी, न केवल समाजशास्त्र, न केवल भौतिकी, रसायन और विविध भाषाओं का ज्ञान, साथ ही संगीत की भी एक पारंगतता। संगीत के तीन आयाम हैं, गायन, वादन, नर्तन। पर वो पृष्ठभूमि से संवाद के द्वारा, दृश्य के द्वारा, मंचन के द्वारा और एक बहुत आधुनिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए जो वैदिक बोध है, वैदिक ज्ञान है उपनिषदों का, उसमें ब्रह्म सूत्र और श्रीमद् भगवद गीता, तो जो हमारी विद्या की संपूर्णता जहां निहित है वह प्रस्थान त्रयी। तो उस प्रस्थान त्रयी को मैंने यहां आज जीवंत देखा। प्रस्थान त्रयी का अर्थ है जिसमें ब्रह्म सूत्र, उपनिषद और गीता, ये विद्या का सार है। तो मैंने आज प्रस्थान त्रयी को यहाँ जीवंत देखा है, जागृत देखा है। आदरणीय हमारी दत्वा माता भी इस बात का समर्थन करेंगी कि हम यहाँ एक ऐसा ये ब्रह्मोत्सव अनुभव कर रहे थे कि जिसमें ब्रह्म की चर्चा है। और जब हम ब्रह्म की चर्चा करते हैं तो उसमें रस है, आनंद है, उल्लास है। जब हम ब्रह्म की चर्चा करते हैं तो वही सिद्धि कारक है, समाधान कारक है। तो आज जो कुछ भी हुआ है वह बड़ा समाधान मूलक है, वो उत्तर दे रहा है। ये समाधान मूलक था। तो हमारे सामने जो कुछ भी प्रस्तुतियां आई, उन प्रस्तुतियों में जहां इतिहास था, इतिहास में एक गांभीर्य, वो तो अगर ये मेरे नेत्र आंखों पे अगर ये काला चश्मा न होता तो मैं कैसे अपनी आंखें बार बार आपको दिखाता। जो विद्रोह कर रही थी और वो कह रही थी सन्यास अलग है, और अश्रुपात था। बहना तो बहुत छोटी सी है कि दो चार बार आंसू आकर चले गए। तो धन्य है जिसने भी ये, उस वैज्ञानिक को धन्यवाद देता हूं कि उसने मेरी आंखों के सामने पर्दा रखा। आंखें बहती रहीं, हृदय पिघलता रहा। और चूंकि मैंने इसको बहुत गहरे पढ़ा है, महाभारत के दृश्यों को, विशेषकर इस पर एक बहुत बड़ा उपन्यास शिवाजी सावंत का आप में से बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा। साहित्य की अनुपम कृति है, एक अद्भुत, एक विलक्षण, एक अकल्पनीय और अविश्वसनीय वो ऐसे तथ्यों को प्रकट करता है। शिवाजी सावंत नाम का एक लेखक, और उसकी पुस्तक का नाम है मृत्युंजय। आपने बहुत से लोगों ने पढ़ी होगी, और किसने पढ़ी हो तो कृपया जरा हाथ उठाएंगे। मृत्युंजय किसने पढ़ी है? बहुत से हाथ उधर उठे। और मृत्युंजय अगर किसी ने पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है। तो मृत्युंजय एक ऐसी पुस्तक थी, इन 50 वर्षों में बहुत कुछ आया, पर संवाद उसमें ऐसा लगता पटकथा के साथ साथ हम उसका हिस्सा बन गए और हम स्वयं कर्ण की दुविधा बन गए। कुंती और कर्ण के वो दृश्य जो उसने दिखाई हैं महाभारत में तो कुछ अलग ही है, पर जो मृत्युंजय में देखा मैंने उसको पढ़कर, उससे भी कहीं अधिक। मैं डॉक्टर सक्सेना जी आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, इतने लंबे लंबे संवाद बोलना, इतने लंबे लंबे डायलॉग बोलना किसी के लिए भी संभव नहीं है। जो बच्चे बोल रहे थे किसी के लिए भी संभव नहीं है। उनमें कोई असंगति नहीं, विसंगति नहीं, कोई विरोधाभास नहीं, उसमें कोई फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी कोई लैक नहीं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी, देयर वाज नो एनी लैक।
और कोई उसमें असंगति नहीं, जो पार्श्व में, जो पृष्ठ में और जो बोला जा रहा है वो पूरा उसमें एक तालमेल। ये केवल अभ्यास से नहीं हो सकता। कुछ डायलॉग केवल अभ्यास से बोले जा सकते हैं। ये आपकी जो प्रतिभाएं, उनमें जो संवेदनाएं वो अद्भुत हैं। कुछ देर के लिए तो हमें लगा कि हम एक विश्व स्तरीय किसी रंगमंच के हिस्से बनकर हम देख रहे हैं। ये सामान्य नहीं था जो सेट लगाया, वो सामान्य आपके संवाद नहीं थे। और फिर जब आपने रश्मि रथी को अपनी भाषा अपना स्वर दिया, जो रश्मि रथी मैंने कितने बार पढ़ी होगी। रश्मि रथी है ना वो, जो दिनकर की क्या कृति, अमर कृति, वो कालजयी कृति, वो एक मृत्युंजयी कृति, वो एक कालजयी व्यक्ति के जो अपने भीतर में राष्ट्र उत्कर्ष के लिए एक धधकता हुआ हवन कुंड लेके जीता रहा, वो दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। वो एक हुतात्माओं के लिए इसने जीवन जिया है, और जिसने महाभारत को पूरा हृदयंगम किया, आत्मसात किया। ऐसे रामधारी सिंह दिनकर की वो पंक्तियां, जिन पंक्तियों में जब वो ये कहता है कृष्ण के आ अपनी जंजीर बड़ा क्या लेकर आया है, मैं गगन हूं और मैं दिशा हूं, अंबर हूं, अग्नि हूं, जल हूं, आकाश हूं, प्रकाश हूं, मैं अंतहीन हूं, अजेय हूं, मैं बांध मुझे। तो जब ये वो जो संवाद चल रहे थे तो वो अर्जुन धराशायी हो गया, क्या मुझे बांध दो। तो ये जो आपने स्वर दिया है भाई, आप एक, मुझे तो लगता है कितनी प्रतिभाएं आप में छिपी पड़ी हैं। आपने संवाद, पटकथा लिखी और आप स्वयं बोल रहे थे। वो जो चल रहा था अर्जुन वाला रश्मि रथी का, रश्मि रथी जो दिनकर जी की कविता चल रही थी कि जब भगवान ही बोल रहे थे तो संयोग से वो स्वर डॉक्टर तन्ना जी के थे, वो आवाज इनकी थी और वो इतनी कैची। Although AI, but that was not the totally AI. That was your dedication, devotion, or your unconditional devotion to our this ancient culture. वो कुछ उस संस्कृति के प्रति आपका जो अदम्य समर्पण है वो था। That was not only the AI. AI बहुत छोटी चीज है। आपका मन, मस्तिष्क, चित्त, चेतना और आपका हृदय पूरा उन डायलॉग, उस संवादों के साथ था। मैं तो राइटर हूँ, रोज लिखता हूँ, तो मैं तो समझ सकता हूँ ना कि वो क्या लिखा, आपने क्या बोला। जो कुछ लिखा हुआ है वो बोल क्या रहे थे आप, और उसमें उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह, तो ऐसे नहीं बोला जा सकता था। मैं डॉक्टर ललित सक्सेना जी, अनुराधा जी का न केवल आभारी हूँ, बल्कि मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी प्रतिभाएं हम देख क्यों नहीं पाए इससे पहले आपको। आप हमने जो समझा वो कुछ और है, और जब आप सामने आते हैं तो कुछ और है, जब आपको देखा जाता है तो कुछ और है। एंडलेस, अंतहीन है आप भाई। और ये सच है, जब ब्रह्म की चर्चा होगी या ब्रह्म का कोई, हमारे यहाँ तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से आरंभ होता है ब्रह्म सूत्र। आओ ब्रह्म की चर्चा करें, तो ब्रह्ममयी हो जाता है व्यक्ति, जिसकी हम चर्चा करते हैं, जिसका हम ध्यान करते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही तो हो जाते हैं। और ये उपनिषदों का सार है, और यही वेद कहते हैं, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। ये सब मैं मीडिया के लिए बात कहना चाहूँगा कि ये विद्यालय बड़ा जागृत और चैतन्य विद्यालय है, जहाँ केवल व्यावहारिक विषय नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या का भी ज्ञान दिया जा रहा है, संगीत का, कला का, हमारी संस्कृति के जो विविध पक्ष हैं उन सारे पक्षों को मैं चैतन्य देख रहा हूँ। मेरे सामने जो ऑडियंस है वो तो भक्त बैठे हैं, जिज्ञासु, मुमुक्षु यहाँ बैठे हैं, सत्संगी बैठे हैं। पता लगा कि एक ऑडियंस और आने वाली है, पेरेंट्स जो बच्चों के माता पिता आएंगे, वो एक अलग ऑडियंस होगी। फिर एक और कोई कार्यक्रम है लाइट एंड शो के साथ, यही फिर से कुछ और तरह का। मैं आदरणीय रेखा चंदोला जी के प्रति भी अपनी बहुत आदर और श्रद्धा व्यक्त करना चाहूँगा, और अपना प्रेम भी उनके प्रति, कि उन्होंने जो देहरादून में एक अलग जगाया है, एक महाराज क्या धूना लगाया उन्होंने, ज्ञान का वो प्रकाश पैदा कर रही हैं। कितने परिवार आपने संभाल दिए, कितने परिवारों में आपने भक्ति जगाई है, संस्कार जगाए हैं। और ये सच है कि सत्संग
समाधान कारक है और वहीं जीवन का आनंद मिलता है। घटना क्षमा कीजिए, अयोध्या की है कि जब गरुड़ जी व्याकुल थे तो भगवान महादेव ने उनसे कहा कि आपकी व्याकुलता का कारण मैं समझता हूँ ये अज्ञान और मोह ही है, लेकिन बड़ा विचित्र कर देने वाला है आपका ये कि आप इसमें गहरा दुख लिए बैठे हैं राम के संग रहकर भी, कि आप राम के साथ रहते हो और दुख है आप में, और मैं अब महादेव आपके सामने खड़ा हूं फिर भी दुख है आप में, और ये जी है क्या? तो उन्होंने कहा जी बस मेरा दुख मिटाइए, मेरा भ्रम मिटाइए। मैं अंबर में छलांग, मैं नीचे आया, राम के मैंने नागपाश खोले, तो वो कुछ ऐसा भ्रम सा मुझे है कि जो मैं बिलखते राम के, मरणासन राम, मृतप्राय राम, ऐसा लगा कि राम है नहीं, अब राम के प्राण ही नहीं है, क्योंकि राम को नागपाश ने बांध रखा था, सर्पों ने बांध रखा था, राम मूर्छित थे, राम मृत प्राय दिख रहे थे। हनुमान जी ने कहा इनके बंधन खोलो। मैं आया और मैंने बंधन खोले। मैं तब से बड़ा भ्रमित हूं कि वो राम ये क्या सच है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे बंधन कौन खोले, मेरे भीतर के इस कष्ट का कौन निवारण करे? तो महादेव ने कहा कि कर तो मैं दूंगा, पर मेरी शैली कुछ और है। मैं जो बताऊंगा वो एकदम शायद न भी समझ में आए। तो ये सारे तेरा अज्ञान जिस शैली के द्वारा, जिस विधान के द्वारा तेरा अज्ञान मिटेगा, वो विधान है सत्संग, वो उपाय है सत्संग। तो सत्संग में चला जाएगा, तेरा काम बन जाएगा। तो गरुड़ जी को, जिनमें चारों वेद, उनके पंखों से चारों वेदों की ध्वनि निकलती, वो गरुड़ जो राम के हर पल उनके साथ, वो गरुड़ जो विष्णु का वाहन है, वो गरुड़ जो शिव से संवाद कर रहा है, वो गरुड़ जो ब्रह्मज्ञानी है, उसको महादेव ने क्या कहा? तुमको कहां जाना है? सत्संग। गरुड़ वहां से फ्लाई करके, गरुड़ वहां से उड़े चले, और उन्होंने कहा कहां जाना है? कि सत्संग में। कौन के सत्संग में? बोले उज्जैन जा, काकभूषण जी के सत्संग में। और वहां से वो चले और काकभूषण जी के सत्संग में पहुंचे और उनका अज्ञान दूर हो गया। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। गुरु के मूक व्याख्यान से उनके संशय छिन्न भिन्न हो गए। तो रेखा जी बहुत अच्छा यहाँ एक दिया जलाए बैठी हैं, दिया सत्संग का, वो एक अखंड दीप है प्रकाश का, ज्ञान का। आप सत्संग में आते रहिए। मैं इस मीडिया के प्लेटफॉर्म से ये भी कहना चाहता हूँ, डॉक्टर ललित सक्सेना जी के यहाँ जो प्रयोग हैं, अनुप्रयोग हैं विद्या के प्रसार और विद्या की पूर्णता के लिए, उन्होंने जितने भी माध्यम यहाँ चुने हैं वो विलक्षण हैं और अत्यंत प्रशंसनीय हैं, अनुकरणीय हैं। मैं डॉक्टर ललित सक्सेना जी के द्वारा चलाए जा रहे इस विद्यालय की प्रगति उन्नति के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। और ये भी कहना चाहूँगा अंत में कि मैं तो निरंतर सांस्कृतिक और रचनात्मक कार्यक्रमों में रहता ही हूँ, पर बहुत लंबे समय के बाद जिस कार्यक्रम ने मेरे मन और हृदय और आंखों को भी गीला किया, वो कार्यक्रम आज का था। बहुत बहुत धन्यवाद।